Hello students, this is our seventh part of the chapter, the lifeline of national economy, class 10, chapter 7, economics. तो पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर बेस के बारे में और एयर बेस के बारे में, कि वाटर बेस और एयर बेस के हमको क्या क्या फ़ायदे हैं और वो हमारे लिए कैसे बहुत ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है वो दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में हम पोस्ट कार्ड्स को, लेटर्स को, टेलीग्राम को एंड टेलीफोन्स एंड ईमेल्स को इंक्लूड करते हैं। और मास कम्युनिकेशन में हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस एंड फिल्म्स को इंक्लूड करते हैं। Personal retail communications, Indian postal network is the largest in the world. First class mail, they are airlifted between stations or overing both land and air cards and envelopes. Second class mail, they are carried by surface mail covering land and water transport. Book packets, registered newspapers and periodicals. India has one of the largest telecom network in Asia. Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies. Radio, All India Radio and broadcast a variety of programs in national, regional and local language for various categories of people spread over different part of the country. Television, Doordarshan, the national television channel of India, is one of the largest terrestrial network in the world. Magazines, India published a large number of newspapers and periodical annually. Films, India is the largest producer of feature film in the country. अब ट्रेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इंडिया के जो कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसके लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड एज ट्रेड। मार्केट क्या होता है? द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ट्रेड क्या होता है? गुड और थिंग्स को जब हम एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो कंट्री में करें, चाहे स्टेट के विद इन द कंट्री करें, या एक दूसरे स्टेट के साथ करें, या आउटसाइड ऑफ द कंट्री करें, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। मार्केट वो प्लेस होता है जहां हम इन चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हम उनको बोलते हैं जहां पे ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल। किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट, कोई भी मीन्स हो सकता है उसके लिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसको बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ट्रेड के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। जब वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से ज़्यादा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। इट इज़ कॉल्ड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। Unfavorable balance of trade when the value of import exceed the value of export, it is called unfavorable balance of trade. अब हम पढ़ रहे हैं टूरिज्म एज ट्रेड। ऐसा जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और टूरिज्म एक हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है इंडिया के लिए, और इससे हमें बहुत ज़्यादा इंडिया को, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। फॉरेन टूरिस्ट अराइव्स इन कंट्री witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year of 2009, contributing rupees 64,889 crore of foreign exchange in 2010. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. तो इतने सारे लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री काम भी दे रही है। इसकी वजह से हमारा जो है ये हमारा ट्रेड इम्प्रूव हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म की इंपॉर्टेंस क्यों है? टूरिज्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परसुएट। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। तो टूरिज्म जो है, ट्रेड, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये और सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाता है, और एक तरह से जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बाहर के जो भी लोग आते हैं वो लोकल चीज़ों को खरीदना ज़्यादा प्रिफर करते हैं वहाँ की, और इससे इसकी वजह से हम अपने कल्चर और हेरिटेज को भी डेवलप कर सकते हैं और दूसरे कंट्रीज से हमारे रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।